जी। रोहिणी आचार्य ने जी। लालू प्रसाद यादव को जीवन दान दिया है, जी। अपनी किडनी दान दे करके उनकी जान को बचाया है। हम्म। और किसी भी परिवार में किसी भी बेटी बहन के साथ जी। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा परिवार संयुक्त परिवार रहा है और एक दूसरे का आदर रहा है, बेटी हो, भाई हो, माँ हो, पिता हो। लेकिन एक लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करना सामाजिक दृष्टिकोण से और मेरे समझ से ये निश्चित रूप से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से रोहिणी आचार्य की खबरें वायरल हो रही हैं, उसको लेके सनसनी मच चुका है कि एक परिवार में किस तरह से एक बेटी का अपमान होता है। पार्टी परिवार रातों रात छोड़ देती हैं और आंखें नम होती हैं, माँ बाप बिलखते हैं, रोते हैं। यानी लालू प्रसाद यादव की आंखों से आंसू निकल जाता है, माता राबड़ी देवी रोती हैं, लेकिन उसके बावजूद बेटी को इस तरह की बातें बोली जाती हैं कि जो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं होती है। उनको कहा जाता है कि गंदी किडनी दी है। इस तरह की बातें एक समय था जब लालू प्रसाद को रोहिणी ने अपनी किडनी डोनेट करके उनकी जान बचाई थी। आज वही बेटी बेघर हो चुकी है और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। चाचा, आप कैसे देख रहे हैं कि एक बेटी जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दी, अपनी जान पे खेल के पिता की जान बचाई, आज क्या ये राजनीति हो रही है या फिर सच में उनके साथ गलत हो रहा है? निश्चित रूप से जी। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को जीवन दान दिया है, जी। अपनी किडनी दान दे करके उनकी जान को बचाया है। और किसी भी परिवार में किसी भी बेटी बहन के साथ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा परिवार संयुक्त परिवार रहा है और एक दूसरे का आदर रहा है, बेटी हो, भाई हो, माँ हो, पिता हो। लेकिन एक लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करना सामाजिक दृष्टिकोण से और मेरे समझ से ये निश्चित रूप से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी भी निशाना साध रही है कि बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने परिवार में ही इस तरह की चीजें करते हैं, तो राजनीति में क्या करेंगे ये लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि उन लोगों के राजनीतिक विरोधी है तो वह तो आलोचना करेगी, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा है निश्चित रूप से गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। घर का झगड़ा घर के अंदर सुलझा लेना चाहिए और इस तरह से घर से बाहर कर देना। और माँ भी बिलख रही है, पिता भी बिलख रहा है, उसके बावजूद भी रोक न पाना ये निश्चित रूप से गलत है। रोहिणी आचार्य का सम्मान होना चाहिए, एक लड़की होने के नाते, एक बेटी होने के नाते उसका इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है। लेकिन रोहिणी के ऊपर भी आरोप लग रहा है टिकट खरीदने बेचने का। निश्चित रूप से इनके ऊपर भी आरोप लगा है और एक इन्हीं के साथी हैं जो तेजस्वी के सलाहकार हैं, संजय यादव। संजय यादव और रोहिणी पर जो आरोप लगा है टिकट बेचने का, और सही मायने में इन लोगों ने टिकट बांटा और टिकट बेचा भी है। गलत लोगों को पैसा लेकर के टिकट बांटने का काम इन लोगों ने किया है। तो जो 35 सीटें इंडिया गठबंधन आकर के सिमट गई है, कहीं न कहीं गुस्सा तो ये निश्चित रूप से लाजमी है और गुस्सा आना भी चाहिए कि जितना माहौल बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन का बना था, मैंने स्वयं देखा है, दरभंगा की मीटिंग में, वैशाली की मीटिंग में, पटना की मीटिंग में, कि नौजवान, लड़कियां, महिलाएं, किसान, छात्र, नौजवान, ये सारे के सारे लोगों की भीड़ एक हुजूम बन करके कि सत्ता परिवर्तन करना है और सत्ता परिवर्तन करके ही दम लेंगे। लेकिन अच्छे प्रत्याशियों का चयन न होना भी एक कारण हुआ है। उसके नाते भारी गुस्सा तेजस्वी के पास है कि हमारा अपमान हुआ है। सख्त विरोध, जनता के विरोध, प्रबल विरोध के बावजूद भी इन दोनों लोगों ने जो टिकट की खरीद फरोख्त की है, टिकट की बिक्री की है, उसमें एक गुस्सा है, लेकिन उतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आदर से तो उनको अपने घर में उस मामले को सुलझा करके हटाना चाहिए, इस तरह से बेइज्जत करके नहीं हटाना चाहिए। सर, आप देखेंगे पहले तेज प्रताप यादव जाते हैं, घर से नाराज होके घर परिवार छोड़ देते हैं, अब रोहिणी छोड़ रही है। एक के बाद एक लालू परिवार में चल क्या रहा है? देखिए, जब आफत आती है
तो अपना रोआ जिसको आप शरीर का हिस्सा मानते हैं ना, ये भी धोखा देना शुरू कर देते हैं। तो आज स्थिति ये है कि तेजस्वी पर आफत आई है। सरकार न बना पाना, विधायकों की संख्या का कम होना, सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा का गिरना, ये सारे मायने रखते हैं। तो वो तो बहन है, चूँकि टिकट बेचने का आरोप इन लोगों पर है, उस पर तेजस्वी का नाराज होना भी लाजमी है। लेकिन घर का जो झगड़ा है, घर में जो विवाद है, उसको सड़क पर नहीं आना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है और हर लोगों की यही राय होनी चाहिए कि इस पारिवारिक झगड़े को सड़क पर नहीं आना चाहिए। रमीज नाम के एक व्यक्ति हैं और संजय यादव हैं, तमाम तेजस्वी यादव का भी नाम ले रही हैं। उसमें कह रही हैं कि मुझे अपमान करके बेइज्जत करके भगाया गया और ऐसा किसी बेटी के साथ ना हो, मैं चाहती हूँ इसलिए वो अपना परिवार देखे। तमाम ऐसी मतलब बातें कह रही हैं जिससे जो है तमाम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम लोग आलोचना भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें संजय यादव उनको हटा रहे हैं जी। जबकि संजय यादव का सबसे बड़ा दोष है टिकट की बिक्री का सारा दोष संजय यादव पर है। संजय यादव ने ही टिकट बेचा है और पूरा का पूरा जो खेल है मेरे समझ से यह बीजेपी के सहयोग लेकर के, बीजेपी कुछ भी कर सकती है अपनी सरकार बनाने के लिए। कहीं भी आपके घर, हमारे घर भी कहीं न कहीं इस तरह का पैसा का लेन देन करके इस तरह का काम करती है। संजय यादव उससे वही मोहरा बन गए और संजय यादव ने टिकट की बिक्री करके पूरी की पूरी इनके तेजस्वी की पार्टी की जो हार है, सर्वनाक हार है, वो संजय यादव ही जिम्मेदार है। जो लालू परिवार टूटा है कहीं ना कहीं, क्या उसके पीछे संजय यादव का ही हाथ है? निश्चित रूप से संजय यादव ही सबसे बड़े गुनाहगार हैं। संजय यादव उनके सलाहकार हैं। संजय यादव ने ही इधर से उधर ये सब गलतफहमी पैदा करके, परिवार में झगड़ा पैदा करके इस तरह का काम किया है। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले तेजस्वी यादव को संजय यादव से सावधान रहना चाहिए, संजय यादव से अपनी मुक्ति पा लेना चाहिए। नहीं तो और आगे इनके मुक्ति पाने का मतलब क्या है? पार्टी से निकाल देना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जिनसे पार्टी की छवि धूमिल होती हो, जिससे पार्टी की सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती हो, जिससे तेजस्वी यादव की गरिमा को ठेस पहुंचता हो, ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा ही देना चाहिए जी। तो देखिए इसी पे बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी बात बृजनारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का अपमान हुआ है। हालांकि इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम रोहिणी आचार्य ले रही हैं। उसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि संजय यादव की वजह से ये सारे जो टूट फूट हुई है, जो परिवार में लड़ाई हुई है, पार्टी में बिखराव हुआ है, वो उसकी मेन वजह संजय यादव है। तो क्यों ना संजय यादव को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा के परिवार को एकजुट कर लिया जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।